करेंगे 12th फेल के नेगेटिव इश्यू क्या हो सकते हैं, क्या क्या है, उसके ऊपर ध्यान से बात करेंगे। देखिए, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं बुरी, हो सकता है कि आपको मेरे विचार पसंद नहीं आए, पर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप तार्किक रूप से इस वीडियो का खंडन नहीं कर पाएंगे, इतना मैं यकीन रखता हूँ। मुझे 12th फेल मूवी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मनोज और श्रद्धा की कहानी से प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको पता हो, अगर आप इस चैनल के साथ में बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने 3 साल पहले जिस समय नॉवेल आई थी, उस समय मैंने वीडियो बना के दिया था और मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको इस नॉवेल को क्यों पढ़ना चाहिए और कितनी ज़रूरी है। मुझे कहानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस इस मूवी के कारण जो इश्यू हो रहे हैं उसके बारे में मैं आपको सिर्फ जिक्र करके दे रहा हूँ। सबसे पहली बात, ये मूवी जिस हिसाब से नॉवेल थी वैसी बिल्कुल है नहीं। अगर आप नॉवेल को पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो कि नॉवेल में थी, जो कि इस मूवी में देखने को नहीं मिलती हैं। कुछ एक ऐसी बातें जो कि आपको टारगेट रूप से इसके अंदर प्रमोशन किया गया है, कैसे किया गया है, वो भी मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। वो मैं लास्ट में इसके कारण बता रहा हूँ क्योंकि उसके फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि नेगेटिव कमेंट पहले से आने लगे। देखिए, अगर आप 12th फेल नॉवेल को पढ़ेंगे तो आपको एक बात वहाँ पे पता चलेगा कि जब मनोज एमपी से जिस समय दिल्ली में जाता था, उस समय एक और कैरेक्टर बीच में आता है, वो होती है उसकी कोई दीदी होती है जो कि उसको हॉस्टल में मिलती है। वो उसको मतलब कि 10 से 12 हज़ार रुपये के आसपास पैसा भी देती हैं और बोलती है कि आप दिल्ली में जाकर यूपीएससी की तैयारी करो। इस बात का जिक्र आपको मूवी में देखने को नहीं मिलेगा। इन छोटी छोटी बातों को मूवी के अंदर से पूरा गायब किया गया है। इन सबके अलावा जिस समय श्रद्धा ने मनोज से पहली बार बात की थी, वो कोचिंग के अंदर ही की थी। और ये बात लोग बोल रहे हैं ना कि मोहब्बत होने के लिए कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं होती, मतलब बहुत सी अलग अलग बातें देखने को मिलती है कि श्रद्धा की मानता है इतनी। पर आपने एक बात नोटिस नहीं की होगी, श्रद्धा ने जब पहली बात मनोज से बात की तो उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पहलू था मनोज का प्रीलिम्स। आज के टाइम में लोगों का प्रीलिम्स क्या, कोई वनडे एग्जाम नहीं निकल रहा है और वो गर्लफ्रेंड बनाने की बातें कर रहे हैं। ये नहीं कर रहा हूँ कि प्रेम मोहब्बत करना गलत बात है, पर प्रेम और मोहब्बत को सिर्फ इसके लिए जस्टिफाई करना कि आपको सिलेक्शन के लिए मोहब्बत की जरूरत है, ये कहाँ तक जस्टिफाई हो सकता है। इस बात को आपको समझना होगा। आपको अगर मोटिवेशन की जरूरत है तो आपके घर पे आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, ये जिक्र आपको शायद सबसे पहले देखना चाहिए। मूवी के अंदर मनोज की दादी मर जाती हैं और उसका जिक्र किसी ने नहीं किया। मनोज के माँ बाप जो इतना संघर्ष कर रहे हैं, शायद उसका जिक्र किसी ने नहीं किया। पूरी मूवी का अंत सिर्फ इस बात पे लेकर खत्म कर देना कि मनोज का सारा संघर्ष सिर्फ उसके गर्लफ्रेंड के कारण था, कहाँ तक ये जस्टिफाई हो सकता है, ये शायद हमें सोचने का विचार है। एक और बात जो कि मुझे मूवी में देखने को मिली, शायद आपने इसका जिक्र नहीं देखा हो, ना आपने समझा हो। अगर आप नॉवेल पढ़ेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि मनोज के सिलेक्शन में एक और टीचर थे जिनका सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान था, जिनका नाम था विनय सर। वो किस कोचिंग से है मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे कोई प्रमोशन किसी का नहीं करना है। पर अगर आप जिस समय आप नॉवेल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मनोज के पास में जब लास्ट अटैम्प्ट होता है, जब मेंस लिखने के लिए जाता है, जब उसको पता चलता है कि अब उसको कोचिंग की जरूरत है, विनय सर के पास में जाता है और विनय सर को बोलता है कि मेरे पास में पैसा नहीं है। तो विनय सर उसको बोलते हैं कि पैसा तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट तो पढ़ने का ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, पर जो कोचिंग की फीस, जो मेरे कोचिंग की फीस है वो मैं तुझे देता हूँ, तू काउंटर पर जाके जमा कर देना और वहाँ से तो कोचिंग के अंदर एडमिशन ले लेना। पर इसका जिक्र शायद आपको मूवी में देखने को नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे कैरेक्टर जो शायद मनोज की ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाने के लिए अपना पूरा योगदान देते हैं, जिनका पूरा जिक्र इस मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जब भी आप किसी कहानी को देखें तो दोनों पहलू को हमेशा साथ में लेकर चलिए। सिर्फ एक पहलू के साथ में चलेंगे तो यकीन मानिए आप बर्बादी की उस शिखर तक जाएंगे जिसका आपको अनुमान भी नहीं है। आपने एक बात नोटिस की, बिहाली में सबसे पहले एक मूवी आई शादी में जरूर आना, उसने थोड़ा बहुत क्रेज शुरू किया यूपीएससी का। उसके बाद में एस्पिरेंट 2, संदीप भैया, सारी मूवियाँ सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की तरफ डेडिकेट होकर बनाई जा रही हैं। न चाहते हुए भी व्यक्ति यूपीएससी के बारे में, न सोचते हुए भी व्यक्ति यूपीएससी के बारे में सोचना शुरू कर रहा है और बेफालतू का कंपटीशन इस फील्ड में बढ़ाया जा रहा है। आपको इस बात को समझना होगा कि यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि आपको पहले दिन यूपीएससी की तैयारी करनी है। मैं आपको यहाँ पर एक कैरेक्टर का जिक्र करना चाहूँगा। राजस्थान के एक आईपीएस ऑफिसर है जो कि आई थिंक अभी गुजरात कैडर में है, प्रेम सुख डेलू जिनका नाम है। आपने इनका जिक्र सुना भी होगा बहुत सी जगह पे। इस व्यक्ति ने सबसे पहला एग्जाम पटवारी का दिया था। राजस्थान का जो वनडे एग्जाम होता है वहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। पटवारी, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड। उसके बाद में इस व्यक्ति ने आरएस दिया, आरएस में सिलेक्शन लिया और इसके बाद में इस व्यक्ति ने यूपीएससी दिया, यूपीएससी में आईपीएस की पोस्ट ली। तो यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि आपको पहले दिन से यूपीएससी की फील्ड में जाना है और आटा के चक्की के ऊपर काम करना है। यूपीएससी में सिलेक्शन चाहिए तो आप पहले दिन से शुरुआत छोटे पायदान से कर सकते हैं। आप एसएस से शुरू कर सकते हैं, आप पीसीएस से शुरू कर सकते हैं और सर्विस में रहकर भी तैयारी कर सकते हैं। मजदूरी करने से लाख गुना बेटर है आप सर्विस में रहकर तैयारी करें। इस बात का जिक्र आपको समझना होगा। मूवी को देखकर सिर्फ ये मत सोचना कि आपकी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी है फिर भी आप पहले दिन ही यूपीएससी के अंदर आ जाएंगे। देखिए, वो टाइम 2005-6 का था जिस समय सारी कहानी बनी है, जिस समय इंटरनेट नहीं था। आज का टाइम इंटरनेट का है, आज का टाइम पूरा चेंज है। 2006 में आप किस हिसाब से दुनिया को देखते थे, 2024 में आप किस दुनिया को देखते हैं, ये आपको सोचना होगा।
आप सिर्फ आंख बंद करके यूपीएससी की तैयारी में मत आइए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि इस तैयारी को मत कीजिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सारी चीज़ों को देखिए, एक बार सिलेबस को देखिए। सिर्फ और सिर्फ मूवी को, सिर्फ और सिर्फ सीरीज को, सिर्फ और सिर्फ वेब सीरीज को देखकर किसी तैयारी में आना कभी भी समझदारी नहीं होती है। इस तैयारी में अगर एक बार अगर आप आ गए और अगर आपको पता चलता है कि 1 या 2 साल के बाद में कि आप इस तैयारी के लिए थे ही नहीं, आपको सिलेबस के बारे में आपको पता चलता है कि आप ये सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। 12th फेल मूवी को देखकर सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन हो रहा है? वो व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काबिलियत किसी में नहीं होती, पर ऐसे व्यक्ति जिनमें सच में है कि वो इस फील्ड के लिए नहीं बने हैं, वो व्यक्ति ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं इससे, इस फील्ड में। क्योंकि जो व्यक्ति सच में काबिल है ना, वो मूवी से मोटिवेट नहीं होगा। वो व्यक्ति पहले से जानता है कि उसको क्या करना है। पर जो व्यक्ति मूवी को देख के मोटिवेट हो रहा है, उसके पीछे एक कारण तो सबसे बड़ा साबित होता है कि वो व्यक्ति पहले से अपने गोल को लेकर निर्धारित नहीं था। उसने मूवी को देखा, सोचा, समझा, मूवी के अंदर देखने के बाद में इस फील्ड में आएगा और उसको इतनी काबिलियत उसको आ जाती है, लगता है कि अगर 12th फेल व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और इस चांस में हजारों लोग आने वाले समय में बेरोजगार बनेंगे। मैं आपको यकीन के साथ में इसके कारण कह रहा हूँ क्योंकि यही जिक्र आपको 2007-8 में 3 इडियट मूवी को देखने के बाद में हुआ था। जिस समय 3 इडियट मूवी आई थी, सभी लोगों को लगा था कि इंजीनियरिंग करते हैं सभी लोग रेंचो बन जाएंगे, सभी लोग एक अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे, एक अच्छे साइंटिस्ट बन पाएंगे। पर जब आप किसी औरों के ड्रीम को लेकर अपने ड्रीम को बनाते हैं ना कहीं आप एक नकारात्मक सोच के साथ में शुरू करते हैं और अंत में जाके आपका जो जीवन होता है वो बहुत ज़्यादा नकारात्मकता के साथ में बढ़ जाता है। मोटिवेशन चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि 12th फेल मूवी को देखने के बाद में जो आप ये झूठा मोटिवेशन बना रहे, गर्लफ्रेंड के कारण मोटिवेशन बनेगा, जो आपको लग रहा है कि गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे लग रहा है कि इससे बड़ा पूरा मिथ्या कोई नहीं हो सकती है। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है अपने घर के माँ बाप, जिनका संघर्ष सबसे महान होता है। अगर आपको जब भी लगे ना कि मोटिवेशन की कमी है तो इस बात को ध्यान रखना कि आपके घर पे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। मूवी में शायद इस बात का जिक्र नहीं किया, मूवी में शायद इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि मनोज के घर पे जो संघर्ष हो रहा था वो शायद उसकी गर्लफ्रेंड के सामने बहुत छोटा था। मूवी का सारा श्रेय श्रद्धा की तरफ गया, जिसका श्रेय उसकी दादी की तरफ जाना चाहिए था, जिसके पापा की तरफ जाना चाहिए, उसकी मम्मी की तरफ जाना चाहिए, जिसके ऊपर शायद मूवी के अंदर बात नहीं हुई। इन छोटी छोटी बातों को शायद अगर आप ढंग से समझते तो शायद आपको बहुत सारी बातें समझ में आती है। मूवी के अंदर न चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई जिसके कारण एक अच्छा खासा प्रमोशन हो गया, बहुत सारी कोचिंग होगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रमोशन होना या फिर किसी टीचर की तारीफ करना बुरी है, पर इस हिसाब से प्रमोट मत करो कि सभी लोग एक ही साथ में एक ही कोचिंग में जाना शुरू कर लें और लास्ट में जाके उसको नकारात्मकता देखने को मिल जाएगी। एक साथ में एक कोचिंग में 800 बच्चे पढ़ेंगे तो आपको कोई भी टीचर ढंग से बुलाएगा भी नहीं, इवन आपके नाम भी नहीं जानेंगे। जो मूवी में दिखाया गया वो रियलिटी में ऐसा होगा नहीं यूपीएससी के फील्ड में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आप क्लास में आएंगे तो सर नहीं पूछेंगे कि सरदा आप यहाँ पे क्यों बैठे हो, आप वहाँ पीछे क्यों बैठे। सर को आपका नाम भी नहीं पता होता है क्लास में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी बातें थी 12th फेल को लेकर। आज नेशनल यूथ डे है, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप शायद जानते होंगे। इन सब के साथ में जो आज का यूथ गर्लफ्रेंड की तलाश में घूम रहा है, आपको अगर मोटिवेशन की सच में जरूरत है, विवेकानंद जी से सीखिए। अगर सीखना है तो भगत सिंह से सीखिए, जो कि शायद आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। सो इस वीडियो का ये पूरा मेरा एक कंक्लूजन था, जो मेरी एक सोच थी, जो मुझे लग रहा था कि वीडियो मुझे बनाना है, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत से लोग ईमेल कर रहे थे। मैं जब ये सारी चीज़ें देखता हूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है, इसके कारण हम खुल के मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे विचार आपके विचारों के साथ में मेल नहीं खा रहे हो। मैं कहीं पर भी ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी गंदी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकी कहानी गंदी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कहानी को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा गलत है, उसको थोड़ा सा सही कीजिए। इसी कारण मैं हमेशा कहता हूँ कि मूवी से बेटर है नॉवेल को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलते हैं, बहुत सारे नए नए आयाम देखने को मिलते हैं। बस कहानी का पूरा, इस वीडियो का पूरा यही इंटेंशन था। वैसे मैंने एक वीडियो भी और किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 12th फेल जैसी और कौन सी नॉवेल हो सकती है, तो उसका जिक्र भी आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा, एक बार विजिट कीजिएगा। सो मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज, किसी और टॉपिक के साथ में हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कारम, जय हिंद।